बैठे हैं सन्नाटे में तालाब के किनारे। क्या कभी आपने ऐसी सिचुएशन फेस की है? अकेले कहीं प्रकृति की गोद में शांत, जहाँ कोई न हो, ऐसे बैठे हैं आप। उस समय का क्या एहसास होता है? कहीं झींगुर की आवाज़, कहीं सियार की आवाज़, कहीं लोमड़ी की आवाज़। ये आवाज़ें जब पहुंचती हैं कानों में, तब महसूस होता है असली प्रकृति का, नीरवता का मज़ा क्या है। मैं भी आज बहुत दिनों के बाद अकेले बैठा हूँ अपने तालाब के किनारे। और देखिए, ये लाइट लगी हुई हैं, शांत वातावरण, शांत प्रकृति, अकेले अपने से, स्वयं से बात करते हुए। किसी भी दूसरे का कोई व्यवधान नहीं है। इसे ही कहते हैं सुकून, जो शहरों की चकाचौंध में नहीं मिलता है। दूर देखिए, क्षितिज पे धुएं के गुबार उड़ रहे हैं, जैसे लग रहा है कि बादल बन रहे हों। मैं कुशीनगर ज़िले के कसया तहसील ग्राम सिधावे बर्मा से इस समय बोल रहा हूँ। तालाब की खुदाई और पोल्ट्री के निर्माण के लिए यहाँ गोरखपुर से आया हुआ हूँ। अभी मेरा फार्म हाउस कंप्लीट नहीं हुआ है। मछलियाँ ढेर सारी हैं हमारे पास तालाब में। ये तालाब आपको दिख रहे हैं 2-3। एक छोटा सा तालाब और बनवा रहे हैं, जिसमें रूपचंदा और पंगासियस का सीड रखेंगे, उसको ग्रो करेंगे, फिर तालाब में डालेंगे, कल्चर करेंगे। अभी तो हमारे पास रोहू, भाकुर, नैनी, पंगासियस, रूपचंदा, सिल्वर क्रॉप, ग्रास क्रॉप और अन्य देसी मछलियाँ भी हैं। लगभग 20-25 हज़ार मछलियाँ हैं। करीब 200 ग्राम से लेकर के और 1.5 किलो साइज़ तक की विभिन्न तरह की मछलियाँ, जिसकी हार्वेस्टिंग नवंबर के अंत में शुरू की जाएगी। थोड़ा छोटा सा देसी सोनाली का पोल्ट्री भी हमारे पास है, उस पर भी मैं 1-1.5 साल से काम कर रहा हूँ। और उसी को बढ़ाने के लिए पोल्ट्री 2000 स्क्वायर फीट की बना रहा हूँ। देखिए कैसे ये धुआं उठ के आसमान की तरफ जा रहा है। हम लोग थोड़ा गन्ने की खेती, धान, गेहूँ, सरसों, आलू, मटर और बाकी सब्जियों की खेती भी करते हैं। थोड़ी हल्दी लगाई थी, 1-2 साल से हल्दी पर काम कर रहे हैं। आलू लगाया था पिछले साल। शाही से ही जो होती है जंगली जानवर, उसकी बड़ी समस्या है हमारी तरफ। सारा मक्का वगैरह खा जाती हैं सब। नीलगाय की समस्या है, हिरन भी हैं, बारहसिंगे भी हैं, जंगली सूअर हैं। तो इन सबों से बचाने में काफ़ी बहुत प्रयास करना पड़ता है। फेंसिंग, मान लीजिए 4 एकड़ 5 एकड़ ज़मीन है एक जगह पे, तो उसकी फेंसिंग इतनी कॉस्टली भी है। और
यही सब है। रात के सन्नाटे में बैठा हुआ हूँ मैं। मुझे बचपन अपना याद आ रहा है। यहीं मेरा ट्यूबवेल हुआ करता था और गर्मियों में गेहूं की मड़ाई जब होती थी, दिन दिन भर रात रात भर इंजन चला करता था, थ्रेसर चला करता था। यहीं बगीचा था बगल में, हम लोग दिन भर यहीं रहते थे, टंकी में नहाते थे, आम खाते थे। गर्मियों में जब छुट्टियां हो जाती थी तो गोरखपुर छोड़ के यहाँ आ जाते थे गांव पे। तो बैठे बैठे यहाँ पुरानी बातें याद आ रही हैं। मज़ा आ रहा है अकेले भी, शांत वातावरण में बैठ के। रिटायरमेंट के बाद शांति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। आदमी भाग दौड़ 50-60 साल भाग दौड़ करते करते थक जाता है और थोड़ा वो आध्यात्मिक होने लगता है। मैं भी रिटायरमेंट के बाद 6 महीने गोरखपुर में रहा। मेरी पैदाइश, पढ़ाई लिखाई सब कुछ वहीं की रही है। मैं सीनियर मैनेजर ग्रामीण बैंक से रिटायर हुआ 2023 में, लेकिन 6 महीने में शहर से ऊब गया मैं, जबकि ज़िंदगी पूरी वहीं बीती थी। तो अब यहाँ पे एक निवास बनाया है। अभी तो झोंपड़ी में रह रहे हैं, घर अभी बाद में बनाएंगे। पुराना पैतृक घर है, थोड़ा यहाँ से 200 मीटर दूर है। भैया का घर भी है, छोटे भाई का भी घर है, बन रहा है। यही सब है गांव में। 2 परिवार जुड़े हुए हैं, 24 घंटे लगे रहते हैं इसमें। मछली और मुर्गी, साग सब्जी, पेड़ पौधों के, बाकी फसलों के पीछे उनका भी जीवन यापन हो रहा है आराम से। यही सब है। आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। जैसे जैसे मैं कुछ करता रहूँगा खेती किसान से जुड़ा हुआ, ये चैनल उसी के लिए बनाया है हमने कि कुछ आपकी सुने, कुछ अपना जो ज्ञान वर्धन कर रहे हैं वो आप लोगों तक पहुंचाएं, ताकि युवा वर्ग मोटिवेट हो। और बाहर जा कर के 8,000 10,000 की नौकरी करने से बढ़िया है जिसके पास कम से कम 1 एकड़ 2 एकड़ खेत भी है, तो वो भी साल में ढंग से अगर सीखे और मेहनत करे तो 20-40 हज़ार रुपया महीना घर पे बैठ के कमा सकता है। इसमें कोई संशय नहीं है। धन्यवाद।